यदि आपके मैट्रिमोनियल होम में पत्नी के तरफ के रिश्तेदार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आने लगे और जिसके कारण आपका मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्टर्ब होने लगे, तो क्या यह भी डाइवोर्स का एक कारण बन सकता है? ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में आया और जिस पर कोर्ट ने क्या कहा, कानून क्या कहता है, इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस अंक में। तो इस अंक को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको इससे मिलने वाली है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का स्वागत है। 2005 में एक कपल की शादी होती है और वो कपल अपने एम्प्लॉयर के दिए हुए क्वार्टर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। शादी के बाद से ही लड़की के साथ लड़की की माँ और उसकी एक जिगरी दोस्त भी साथ में रहने लगते हैं, मानो कि वो उनको दहेज में लाई हो। इसके अलावा भी बहुत सारे रिश्तेदार लड़की की तरफ से उसके मैट्रिमोनियल होम में आते जाते रहते हैं। इस कारण से लड़का बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। लड़का को ऐसा लग रहा था कि वही मेहमान है, बाकी लोग वहाँ पे होस्ट हैं। उनकी पत्नी जो है उनसे ज़्यादा समय अपनी सहेली के साथ बिताती है। इसी कारण लड़का और भी डिस्टर्ब रहता है। इसका मैट्रिमोनियल होम जो है पूरी तरह से तितर बितर हो गया था और डिस्टर्ब रहने लगा था। लड़का मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगा था। रिश्तेदारों की स्थिति ये थी कि जब लड़का घर पे नहीं होता था तब भी रिश्तेदार उसके आते रहते थे। जब लड़का लड़की पति पत्नी दोनों घर पे नहीं होते थे तब भी रिश्तेदारों का आना जाना बना रहता था। बल्कि ये समझिए कि कंटिन्यूअसली रिश्तेदार आते और जाते रहते थे, जिसमें से दो रिश्तेदार जो हैं, जो कि लड़की की माँ और उसकी एक सहेली, तो वहाँ परमानेंट ही रह रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बिना आपसी मशवरा के लड़की एक एक दो महीना घर से बाहर भी चली जाती थी, लेकिन उसके रिश्तेदार वहीं रहते थे। आखिरकार लड़का परेशान हो जाता है, अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को समझ में नहीं आता है, ना ही उसके रिश्तेदारों को भी समझ आता है। अंत में लड़का को लगता है कि अब ऐसे जीवन जिया नहीं जा सकता है, इनके साथ जीवन गुजारना मुश्किल है। तब लड़का 2008 में, मतलब शादी के 3 साल बाद, डाइवोर्स का मुकदमा डालता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी। क्रुएल्टी का ग्राउंड यही था कि इतने ज़्यादा रिश्तेदार इनके आते रहते हैं, जिसमें कि इनकी माँ और इनकी एक सहेली तो परमानेंट ही वहाँ रहती है, जिसके कारण मेरा मैट्रिमोनियल होम डिस्टर्ब हो गया है और जो हमारी बीबी है वो मुझसे ज़्यादा अपनी सहेली के साथ समय व्यतीत करती है। तो मेरा पति पत्नी के बीच रिश्ता केवल और केवल नाम मात्र का है। ऐसे में हम ये ज़िंदगी आगे नहीं जी सकते हैं और मुझे डाइवोर्स चाहिए। 25 सितंबर 2008 को ये डाइवोर्स का मुकदमा डलता है। सब्सिक्वेंटली लगभग एक महीने बाद 27 अक्टूबर 2008 को पत्नी भी 498 का मुकदमा एज ए काउंटर ब्लास्ट डालती है। दोनों मुकदमा साथ साथ कोर्ट में चलता है, लेकिन पत्नी का जो 498 का मुकदमा था, जिसमें उसने पति और उनके सारे परिवारों को पार्टी बनाया हुआ था, एक्यूज बनाया हुआ था, जिसपे वो जो आरोप लगाए थे वो धीरे धीरे निराधार साबित होने लगा और अंततः लड़का को बरी कर दिया गया। लड़का पे जो आरोप लगाया गया था, ऐसे में अब और भी मुश्किल हो गया था कि उसके साथ अब आगे का जिंदगी और वो व्यतीत कर सके। लड़का का भी डाइवोर्स का मुकदमा ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ये कहा यह कोई क्रुएल्टी नहीं है और इस आधार पे आपको डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद लड़का अपील करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में ये मुकदमा, ये अपील दाखिल होता है और जो सुनवाई कर रहे होते हैं वो हैं जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और मिस्टर जस्टिस उदय कुमार। वहाँ पे सारी बातें विस्तार से रखी जाती है। 3 बातें जो प्रमुख होती है वो ये कि लड़की के तरफ से जो रिश्तेदार हैं वो जरूरत से ज़्यादा आते रहते हैं
और जिसमें से लड़की की माँ और लड़की की एक सहेली वो परमानेंट वहाँ रहती है, जिसके कारण उनका मैट्रिमोनियल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी बात ये कि लड़की कभी कभी बिना बताए भी वो लड़के से 2-3 महीना के लिए वो लड़के को डिजर्ट कर देती है और अलग चली जाती है। तीसरा जो ग्राउंड था वो ये कि लड़की संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती है, हालांकि शादी से पहले ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था इन दोनों के बीच में। ये 3 ग्राउंड ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास रखा गया, इस पर विस्तृत चर्चा हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह पाया कि लड़का को समझाने के बाद भी यदि ऐसा होता है और लड़का अनकंफर्टेबल महसूस करता है अपने मैट्रिमोनियल लाइफ में उनके रिश्तेदारों के चलते और उनका मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्टर्ब होता है, तो यह क्रुएल्टी के अंतर्गत आता है, जिसके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। और लड़की ने जो 498 का मुकदमा डाला है लड़का के ऊपर, वो जस्ट एक काउंटर ब्लास्ट था जो कि ऑलरेडी वो डिसमिस हो चुका है, जो कि निराधार था। तो इस चीज को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्रुएल्टी मानते हुए लड़के को डाइवोर्स ग्रांट कर देता है, लड़के का अपील जो है अलाउ कर देता है और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है और ये भी कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो थोड़ा भावनाओं में बह के दिया है, क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन जहां पति और पत्नी के आपसी संबंध में इतनी कड़वाहट हो जाए कि जिसे आगे कैरी करना मुश्किल हो जाए और जब स्थिति को नहीं संभाला जा सकता है, तो ऐसे में डाइवोर्स लेना ही उचित है। इसको कैरी हम आगे नहीं कर सकते हैं। यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डाइवोर्स पिटीशन को ग्रांट कर दिया, अपील अलाउ कर दिया। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।